सुप्रभातम। नमो नमः। हम शिवराज विजय के प्रथम विराम का द्वितीय निश्वास पढ़ रहे हैं, जिसमें सन्यासी और द्वारपाल के मध्य वार्तालाप चल रहा है। द्वारपाल के द्वारा सन्यासी को रोका गया है। रोके जाने पर सन्यासी द्वारपाल से पूछता है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो द्वारपाल सन्यासी को कारण बताता है। कारण बताने के उपरांत जो सन्यासी है वह अब कहता है कि अंतिम पंक्तियां हमने जो छोड़ी थी उसमें कहा था कि दौवारिक इत आया ही किमपि करणे कथयिष्यामि। वह जो सन्यासी है वह द्वारपाल से कहते हैं कि आप इधर आइए और मैं आपके कान में कुछ कहता हूँ। अब वह क्या कहते हैं वह सन्यासी, तो आगे पढ़ते हैं। सन्यासी निरीक्ष्यस्व त्वम् अधुना दौवारिकोऽसि प्राणान् अगणयन् जीविकां निर्वहसि त्वं सहस्रं वा युतं वा मुद्रा राशीकृताः कदापि प्राप्स्यसि इति न कथमपि सम्भाव्यते। दौवारिकः आम् अग्रे कथ्यताम्। सन्यासी वयं च सन्यासिनो वनेषु गिरिकन्दरेषु च विचरामः सर्वं रसायनतत्त्वं विद्मः। दौवारिकः स्यात् एवम् अग्रे अग्रे। सन्यासी तत् यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धे तद् अधुनैव परिष्कृतं पारदभस्म तुभ्यं दद्याम्। यथा त्वं गुञ्जामात्रेणापि द्वापञ्चाशत्सङ्ख्याक तुलापरिमितं ताम्रं जाम्बूनदं विधातुं शक्नुयाः। तो सन्यासी कहते हैं यहाँ पर निरीक्ष्यस्व, अर्थात निरीक्ष्यस्व, आप निरीक्षण कीजिए, दूर दृष्टि से देखिए। त्वम अधुना दौवारिकोषि, त्वम अधुना तुम अभी, इस समय क्या हो? दौवारिकः असि, तुम अभी द्वारपाल हो। प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसि, अब क्या, और तुम क्या करते हो? प्राणान अगणयन, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए, अपने प्राणान अगणयन, ठीक है, तो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए जीविकाम निर्वहसी, अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन प्राप्त करते हो। यह कौन कह रहा है? सन्यासी कह रहा है। क्या कहते हैं? निरीक्षस्व त्वम अधुना दौवारिकोसी प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसी। निरीक्षस्व, तुम दूर दृष्टि से देखो। त्वम अधुना, आप अभी क्या हो? दौवारिकः असि, तुम द्वारपाल हो। और क्या करते हो तुम? प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसी, और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए जीविकाम निर्वहसी, अपने जीवन का निर्वाह करते हो, जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करते हो। आगे कहते हैं त्वं सहस्रम वा युतम वा मुद्रा राशीकृताः कदापि प्राप्स्यसि इति न कथमपि संभाव्यते। त्वम अर्थात तुम कौन? द्वारपाल से कहा जा रहा है सन्यासी के द्वारा। तो सन्यासी द्वारपाल से कह रहे हैं तुम सहस्रम वा युतम वा मुद्रा, तुम 1000 अथवा 10,000 मुद्रा राशीकृता अर्थात एक साथ कदापि प्राप्स्यसि, कभी भी प्राप्त कर सकोगे, इति न कथमपि संभाव्यते, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। वह सन्यासी उस द्वारपाल को प्रलोभन दे रहा है ताकि वह उसे अंदर प्रवेश करवा सके रात्रि में। तो वह कहता है कि त्वं सहस्रम वा युतम वा मुद्रा राशीकृताः कदापि प्राप्स्यसि इति न कथमपि संभाव्यते। त्वम अर्थात तुम, सहस्रम वा युतम 1000 अथवा 10,000 मुद्रा, जो भी मुद्राएं उस वक्त चल रही हैं, रुपया, राशीकृता अर्थात एक साथ 1000 या 10,000 रुपया एक साथ आप कदापि कभी भी प्राप्स्यसि प्राप्त कर सकोगे, इति न कथमपि संभाव्यते, यह कदापि कभी भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर सन्यासी ने कहा कि निरीक्षस्व त्वम अधुना दौवारिकोऽसि प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसि त्वं सहस्रम वा युतं वा मुद्रा राशीकृताः कदापि प्राप्स्यसि
इति न कथमपि संभाव्यते। तो द्वारपाल से सन्यासी कहते हैं कि आप दूरदृष्टि से देखिए कि आप अभी क्या हैं, द्वारपाल हैं। और द्वारपाल रहते हुए आप क्या करते हैं, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करते हो। और तुम कभी भी 1000 अथवा 10,000 मुद्राएं एक साथ कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, कह रहा है। तो द्वारपाल कहता है आम अग्रे कथ्यताम, आम अर्थात हाँ, अग्रे आगे, कथ्यताम कहिए। तो द्वारपाल कहता है हाँ ठीक है, आप आगे कहिए। फिर सन्यासी कहता है वयम च सन्यासिनो वनेषु गिरिकंदरेषु च विचरामः सर्वं रसायन तत्वं विद्मः। अब सन्यासी कह रहे हैं कि वयम अर्थात हम, च सन्यासिनो और हम क्या हैं, सन्यासी हैं। हम क्या करते हैं, वनेषु गिरिकंदरेषु च विचरामः, और हम क्या करते हैं, वनेषु वनों में, और गिरिकंदरेषु पर्वत की गुफाओं में। गिरि अर्थात पर्वत, कंदरा अर्थात पर्वत की गुफा, तो पर्वत की गुफाओं में। विचरामः हम क्या करते हैं, विचरण करते हैं। और सर्वम रसायन तत्वम विद्मः, और सर्वम अर्थात समस्त, रसायन तत्वम रसायन तत्वों को, विद्मः अर्थात जानते हैं। वयं च सन्यासिनो वनेषु गिरिकंदरेषु च विचरामः सर्वं रसायन तत्वं विद्मः। हम क्या हैं, सन्यासी हैं, और हम समस्त पर्वत गुफाओं में विचरण करते हैं और समस्त रसायन तत्वों को जानते हैं, ऐसा सन्यासी के द्वारा कहा गया। दौवारिकः, अब द्वारपाल कहते हैं स्याद एवं, अग्रे अग्रे कहते हैं, ठीक है। तो द्वारपाल कहते हैं स्याद एवं, हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे सन्यासी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और वनों और पर्वत दुर्गों में हम विचरण करते रहते हैं और समस्त रसायन तत्वों को हम जानते हैं, कहा। तो द्वारपाल कहते हैं कि स्यात एवं, अग्रे अग्रे, स्यात एवं हो सकता है आप जानते हो, यह कहने का तात्पर्य है द्वारपाल का। और कह रहे हैं कि आगे और कहिए, आगे और कहिए, कहा गया। तो सन्यासी कहता है तद यदि त्वं माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे तत् अधुनैव परिष्कृतम पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, कह रहे हैं, ठीक है। तो सन्यासी ने कहा कि तत् यदि त्वम, तो यदि त्वम तुम, माम अर्थात मुझे, प्रविशंतम न प्रतिरुंधे अंदर जाने से न रोको। तो सन्यासी कह रहा है कि यदि तुम मुझे अंदर जाने से न रोको तो तत् अधुनैव परिष्कृतम पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, तो मैं क्या कर दूंगा, अधुनैव इसी समय, परिष्कृतम संशोधित, पारद भस्म पारे की जो भस्म है, तुभ्यम दद्याम तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो सन्यासी कहता है तत् यदि त्वं माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे तदधुनैव परिष्कृतम पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से न रोको तो मैं तुम्हें अभी संशोधित पारद भस्म दे दूंगा। यथा, आगे कह रहे हैं यथा त्वं गुंजामात्रेणपि द्वापञ्चाशत् संख्याक तुलापरिमितं ताम्रम जम्बूनदम विधातुं शक्नुयाः। उससे क्या होगा, यथा जिससे, त्वम अर्थात तुम, किसके लिए कहा जा रहा है, सन्यासी कह रहे हैं द्वारपाल से। तुम क्या कर लोगे, उस पारद भस्म को जब मैं दे दूंगा उससे क्या कर लोगे, बता रहे हैं कि यथा त्वम जिससे तुम, गुंजा मात्रेण अपि रत्ती भर से भी, द्वापंचाशत संख्याक तुला परिमितम, अर्थात तात्पर्य है बहुत सारे, ताम्रम तांबे को, जम्बूनदम अर्थात सोना, विधातुम बनाने में, शक्नुयाह समर्थ हो सकोगे। तो कहा यहाँ पर सन्यासी ने कि यदि मैं आपको पारद भस्म दे दूंगा तो उससे आप यथा त्वं गुंजा मात्रेणापि द्वापंचाशत संख्याक तुला परिमितम ताम्रम जाम्बूनदम विधातुम शक्नुया, उससे क्या हो जाएगा, आप रत्ती भर पारद भस्म से बहुत सारे तांबे को सोना बनाने में समर्थ हो सकोगे। आज के लिए इतना ही।